ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आविश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक से। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि आप त्रिगुण विषय से मुक्त होकर निस्त्रगुण्य हो जाइए, क्योंकि वेद में 3 गुणों का बहुत वर्णन है। 3 गुणों का मतलब 3 गुणों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, भोग ऐश्वर्य, इसके लिए उन्होंने कहा था भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम।
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं में लिप्त हो जाता है तो फिर उसकी बुद्धि जो है वो भगवान में नहीं लगती है। और मनुष्य जीवन वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसलिए जिस उद्देश्य के लिए ये जीवन मिला है उस उद्देश्य से वो च्युत हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप निस्त्रैगुण्य होकर निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, नित्य सत्वस्थ भगवान में या भगवान की भक्ति में स्थित होकर निर्योगक्षेम हो जाइए। तो इसमें फिर प्रश्न हो सकता है कि जो व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, मूलभूत आवश्यकता हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी। तो उसके लिए ये श्लोक यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। छोटे जलाशय से जो उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है वह बड़े जलाशय से द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी वेदों से जो उद्देश्य प्राप्त करने योग्य हैं वह एक आत्म साक्षात्कारी तत्वज्ञ द्वारा पूर्ण हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं, भोग इत्यादि व्यक्ति दूसरे देवताओं से या यज्ञ की प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहता है, वो सब तत्वज्ञ व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में स्थित है उसको सब उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध होने का मतलब दो प्रकार से है कि अगर उसकी कोई भी इच्छा है तो इच्छा भगवान पूर्ति कर देते हैं, और वास्तव में तो वो उन इच्छाओं से मुक्त ही हो जाता है। और यही भगवान का उद्देश्य था जिन्होंने कहा था निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व के राग द्वेष भोग ऐश्वर्य इनसे मुक्त हो जाइए, क्योंकि इन्हीं के कारण द्वंद्व पैदा होता है। तो भगवान सकामी भक्त की भी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त में कोई इच्छा इस प्रकार की रहती नहीं है। इसलिए आगे गीता में जाके वो कहेंगे भी कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं और उनकी इच्छा भी वास्तव में मेरे द्वारा ही पूरी होती है। क्योंकि जो छोटे जलाशय हैं उनका पानी भी समुद्र से ही आता है, समुद्र ही जल का मुख्य स्रोत है। चाहे आप कुएं का पानी लें या तालाब का पानी लें या नदी का पानी लें, वास्तव में उसका अंतिम स्रोत समुद्र है। तो जिसने समुद्र को प्राप्त कर लिया उसको फिर छोटे मोटे जलाशयों से कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में बोलते हैं, काम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि यजेत तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर, कि आपकी वो एक बहुत बड़ी सूची बनाई है कि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करो, आपको पत्नी चाहिए तो पार्वती की पूजा करो, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की पूजा करो। ऐसे अनेक देवताओं की पूजाओं का वर्णन है वहाँ पर। लेकिन अंत में जाकर वो कहते हैं कि चाहे आपकी कोई कामना हो या अनेक प्रकार की कामना हो तो आप भगवान का भजन कीजिए तीव्रेण भक्ति योगेन, और उसी से आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो जहाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता है एक जगह ही, तो फिर जगह जगह दौड़ने से क्या लाभ है। तो जो उन्होंने कहा था कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती है विपश्चित है, तो लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि सबकी पूजा करता रहता है, गणेश की भी पूजा करो, इनकी भी पूजा करो, उनकी भी पूजा करो, सबकी पूजा करता रहता है और उसको अंत में मिलता कुछ नहीं है। क्योंकि वो इसी प्रकार से है जैसे आप एक पेड़ है तो उसके एक एक पत्ते पर पानी डालते रहो, एक एक शाखा पर पानी डालते रहो,
लेकिन वास्तव में उसकी जड़ पर पानी डालोगे तो पेड़ हरा रहेगा और उससे फल मिलेगा। और ये फूल पत्तों पे पानी डालने से तो पेड़ पे पानी जाता नहीं है, हालांकि अंत में वो पानी ज़मीन पर गिरेगा तो वो भी जड़ में ही पहुंचेगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, कि सब देवताओं के नमस्कार भी केशव के प्रति ही जाते हैं, उन्हीं को होता है। लेकिन वैसा अगर हम स्वयं अपने मन से नहीं करेंगे क्या हुआ? Recording in progress. तो कहने का अर्थ यही है कि जो मूल स्रोत है, तो कहने का अर्थ है कि उसी पर हमको मन स्थित करना चाहिए। एक कहानी है कि एक यात्री जा रहा था, पुराने ज़माने की बात है जब लोग पैदल चलते थे। तो रास्ते में एक गांव आया, उसको प्यास लगी थी। तो उसने सोचा कि यहाँ इस घर से मैं पानी मांगता हूँ। तो घर का दरवाज़ा बंद था, उसने खटखटाया तो अंदर से दरवाज़ा खोला नहीं। तो उसको घंटी की आवाज़ आई। उसने सोचा कि अंदर जो व्यक्ति है वो भगवान की पूजा कर रहा है, तो बैठ गया वहाँ पर। तो फिर घंटी बजी, उसके बाद में थोड़ा शंख बजा, तो उसने सोचा कि अभी पूजा पूरी हो गई। लेकिन व्यक्ति ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने खटखटाया। तो बड़ा मन में व्याकुल था। तो उसके सामने, घर के सामने थोड़ा एक बगीचा था, तो बगीचे में कुदाल पड़ी हुई थी। तो कुदाल लेके उसने फिर गया। लास्ट व्हाट इज हैपनिंग? Recording in progress. तो उसने फिर घंटी की आवाज़ सुनी अंदर से, तो उसको लगा कि ये कोई और पूजा कर रहा है अभी। तो बहुत मन उसका व्याकुल था, और अपनी व्याकुलता हटाने के लिए उसके सामने बगीचे में एक कुदाल पड़ी हुई थी। कुदाल लेके उसने गड्ढा खोद दिया उसके बगीचे में। उसके बाद में फिर पूजा की आवाज़ आई, शंख बजा। उसने सोचा कि अब ये दरवाज़ा खोलेगा, फिर खटखटाया, तब भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर लगा कि अभी भी पूजा कर रहा है। तो इसी तरह बार बार वो सुनता रहा, और बार बार वो उसके बगीचे में गड्ढा खोदता रहा, कभी इधर गड्ढा खोदे कभी इधर। अंत में उसकी पूजा पूरी हुई तो आदमी अंदर से निकल के आया घर से, और उसने देखा कि एक यात्री बैठा हुआ है। तो उसने कहा, हाँ बताइए क्या चाहिए? तो उसने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे को पानी दीजिए। और ये क्या है कि इतनी देर आप पूजा करते रहते हो? तो उसने कहा, पूजा कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने गणेश की पूजा की, फिर सरस्वती की पूजा की, फिर लक्ष्मी की पूजा की, मैं तो सबकी पूजा करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, यात्री ने, कि ये सब इतनी पूजा क्यों करते हैं? अरे भगवान विष्णु की पूजा करो, उसी से सब सिद्ध हो जाएगा, क्या सबकी पूजा करते रहते हैं? अगर तुम इतनी
इन सब जितना समय तुमने इन सब की पूजा करने में लगाया है, इतना समय आप भगवान विष्णु की पूजा में लगाते तो आपको भगवान विष्णु मिल जाते। आप सब जगह अपनी शक्ति जो है लगा रहे हैं, उसको एक जगह केंद्रित कीजिए। तो आदमी ने उसकी बात सुनी, फिर उसने देखा कि उसके बगीचे में जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। तो उसने पूछा कि ये गड्ढे किसने किए हैं? तो कहता मैंने किए हैं। तो कहता क्यों? मेरा बगीचा खराब कर दिया तुमने। कहता जब भी आपकी घंटी सुनता था, सोचता था आप दरवाज़ा खोलेगा, तो दरवाज़ा खुलता नहीं था, तो मेरे को बड़ी बेचैनी होती थी। तो बेचैनी निकालने के लिए मैं गड्ढा खोद देता। तो उसने कहा भाई मूर्ख, कितनी जगह गड्ढा खोदा, अगर एक जगह गड्ढा खोलता तो पानी निकल आता। तो तुम मेरे को तो उपदेश देना है। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो कहते हैं कि उद्पान के छोटे छोटे जलाशय में जाना और उनसे अपनी इच्छा पूर्ति करना, तो आप बड़े जलाशय में जाइए। तो जैसे विदेश में बड़े बड़े स्टोर होते हैं, न्यूयॉर्क में एक स्टोर देखा था मेसी, तो वहाँ कुछ भी खरीद लो आप। तो एक तो ये है कि जैसे यहाँ वृंदावन में आपको अगर फल खरीदते हैं तो फल वाले की दुकान पर जाओ, सब्जी खरीदने सब्जी वाले की दुकान में जाओ, कपड़ा खरीदना कपड़े वाले की दुकान में जाओ। लेकिन अब मेसी में चले गए तो वहीं सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो आप ये जो अलग अलग प्रकार के जो सकाम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं इत्यादि, तो उन सब का फल आपको मिल जाएगा जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। तो यहाँ जो ब्राह्मणस्य विजानत, यहाँ ब्राह्मण शब्द का वास्तव में ब्राह्मण जो एक वर्ण विशेष है उसकी बात नहीं है। ब्रह्म शब्द जो है वो वेद को भी कहते हैं। तो ब्राह्मणस्य का मतलब ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो वेदज्ञ है, तत्वज्ञ व्यक्ति है, इसलिए विजानतः शब्द का प्रयोग किया कि उसको विशेष रूप से जानता है। क्योंकि जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वेद तो वो भी जानते हैं, क्योंकि अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो यज्ञ कैसे करेंगे। लेकिन उन वेदों का जो विशिष्ट अर्थ है, जो गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए तावान सर्वेषु वेदेषु, उन वेदों से जो भी आपको प्राप्त होना हो ब्राह्मणस्य विजानत है, वो जो उसका ब्रह्म का वेद का ज्ञाता है, उसके वास्तविक अर्थ को समझता है, उसको सब प्राप्त हो जाता है। तो उसको फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहती है, छोटे छोटे देवताओं की पूजा करो। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, क्योंकि उनकी पूजा करने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के अंग हैं। यथा तरोर मूल जल निषेचने तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो जैसे पेड़ के पानी जड़ में जल डालने से सब भुजा, शाखा, उपशाखा, पत्ते सब हरे हो जाते हैं। या हम भोजन करते हैं तो मुख से भोजन करते हैं, अगर ये कहें कि नहीं मेरे को नाक में भी भोजन डालना है, आँख में भी भोजन डालना है, कान में, क्योंकि सबको शक्ति चाहिए। भोजन तो शक्ति के लिए होता है, पोषण के लिए होता है, तो लेकिन मुख में डालने से ही पोषण होता है, बाकी कहीं से पोषण नहीं होता। आप भोजन करेंगे तो सारी इंद्रियों को शक्ति वहीं से मिल जाएगी। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब प्राप्ति हो जाती है, कामो सर्व काम हो। तो जो पहले उन्होंने कहा था बहुशाखाय अनंतस्य बुद्धि अवयवशायिना, नहीं तो आपकी बुद्धि जो है वो अलग अलग भोगों में भागती रहेगी इधर की। जहाँ भी आप पढ़ेंगे गणेश की पूजा करने से ये होता है, भैरव पूजा करने से ये होता है, काली पूजा करने से ये होता है, तो चलो इसकी भी कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं। बचपन में मेरे को याद है, हम गांव में रहते थे तो हमारे घर में ऊँट था,
खेती के लिए पानी खींचने के लिए ऊँट का प्रयोग करते थे। तो एक ऊँट का डॉक्टर था, विशेषज्ञ, गांव का ही। वो हमारे गांव में नहीं रहता था, कहीं दूसरे गांव में रहता था। तो कभी कभी आता था बीच बीच में और हमारे घर ही आकर रुकता था। बुढ़ा व्यक्ति था, पहले आर्मी में भी रह चुका था, ब्रिटिश आर्मी में। तो वो पूजा करता था सुबह। तो उसका बहुत बड़ा, मेरे को भी याद था, हम तो छोटा था बिल्कुल। तो सुबह बैठ के वो कम से कम 15-20 फ़ोटो थी उसकी। लक्ष्मी की फ़ोटो, गणेश की फ़ोटो, गुरु नानक की भी फ़ोटो, कबीर की भी फ़ोटो, जितने भी, जहाँ से भी, साईं बाबा की भी राधा कृष्ण की भी, शिव जी की भी, सबकी फ़ोटो उसने ऐसे खोल के रख देता था। वो उसका एक बड़ा बिस्तर सा था और फिर उसको एक एक को लेके उसको जो भी बोलता रहता था, गणेश जी गणेश जी गणेश जी करके ऐसे। उसको बेचारे को ज़्यादा मंत्र आते नहीं थे, लेकिन सबकी करता था। तो वो इसी प्रकार से है। तो इसलिए विजानतः शब्द किया कि उसको भी ज्ञान तो है कि ये देवी देवता हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं था कि इन सब का स्रोत एक ही है। हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो इसलिए गीता आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि हमारे भारत में यही चलता रहता है कि कभी शनिदेव की पूजा करो, अब ये मंगल आ गया तो हनुमान जी को भोग लगाओ। ठीक है, सबको प्रणाम करो, सबका आदर करो, लेकिन वास्तव में आपका इष्ट देवता एक, और वो गीता के जो बोलने वाले भगवान कृष्ण हैं वही हैं। क्योंकि उन्होंने ये सब दिखाया, अपने स्वरूप में दिखाया कि सब कुछ मेरे में स्थित है। तो इसलिए बोलते हैं। तो तभी आपकी बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिका होगी। उन्होंने कहा था व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंद। नहीं तो क्या है कि बुद्धि बहुत भटकती रहती है। कि जैसे आप बड़े स्टोर में चले गए तो आपके मन में आएगा ये भी खरीद लूँ मैं, ये भी खरीद लूँ, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर उन सब की एडवर्टाइजमेंट, सब के बारे में कुछ ना कुछ, इस पर 20% डिस्काउंट, इस पर 25% डिस्काउंट, सेल चल रही है अभी, सेल सेल सेल। तो आप उसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए इस श्लोक का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो इस चीज़ को समझ लेता है तो तावन सर्वेषु वेदेषु, तो वो फिर इनमें भटकता नहीं है। उसको जितनी भी आवश्यकता होती है उतना ही चाहता है। तो ये प्राय करके देखा जाता है कि लोग बाज़ार जाते हैं और जो चीज़ खरीदनी नहीं होती उसको भी खरीद लाते हैं, क्योंकि उसको इस तरह से प्रकाशित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि आपका मन आ जाता है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड है, तो पैसा जेब में नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से ले लो और फिर उस क्रेडिट कार्ड को आप किस्त देते रहिए। तो यानी कि अब आप जो हैं उनके नौकर बन गए। तो ऐसे देखा है मैंने कि लोगों के 5-5 क्रेडिट कार्ड हैं और सब पे वो ख़रीदते रहते हैं और फिर सबकी किस्त आती है तो ज़िंदगी भर उसी को ही भरते रहते हैं। तो आप अपने लिए जी रहे हो कि इनके लिए जी रहे हो? और जो इतनी सारी वस्तुएं आप खरीदते हैं उन सब का प्रयोग तो वास्तव में इतना होता नहीं है। तो इसलिए योग में जो सिखाया गया है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। और भागवत में आरंभ में ही सूत गोस्वामी ने कहा है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभो जीवेत यावता, कि जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा है। ये सब इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, नहीं तो इन्हीं के आप दास बन के रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त तो आती नहीं है, उसका पैसा देना पड़ता है और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो फिर आप उसका ही काम, उसका ही बिल चुकाते रहिए। और जिसके लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है उससे आप भटक गए तो वास्तव में आपको सुख भी नहीं मिलता है और दूसरों के लिए पैसा ही चुकाते रहिए। तो इसलिए लाभो जीवेत यावता, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना लीजिए। क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो, और उनको भी मूलभूत किसकी कितनी है उसको स्वयं सोचना पड़ेगा और उसको सीमित करके रखना पड़ेगा। नहीं तो एक मकान यहाँ बनाओ, फिर एक और बनाओ, फिर एक वहाँ भी होना चाहिए, एक विदेश में भी होना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है।
तो वो जो उन्होंने भगवान ने कहा भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्रत चेतसाम, तो उसका कोई भी अंत नहीं आता है। किसी के मन में ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को और आवश्यकता नहीं है, ये मेरे पास बहुत सामग्री है जीने के लिए और कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में होता नहीं है। वो तभी होता है जब हमारा उद्देश्य है इनसे ऊपर उठ के जो तत्व है, जो भगवान है, उनमें लगता है। तो तब लगता है कि ये सब इतनी की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरा तो इतने से ही काम चल जाएगा। क्योंकि वास्तव में हमारी भोग करने की शक्ति बहुत सीमित है, हम ज़्यादा भोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर सीमित है, शरीर की शक्ति सीमित है, हमारी जो पचाने की शक्ति है वो सीमित है, हर एक इंद्रियों की शक्ति सीमित है। लेकिन उसके लिए हम जो विषय इकट्ठा करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको जोड़ते जाइए कि आगे 7 पीढ़ी भी खा लें आपकी। ऐसे हैं लोग जो इतना पैसा इकट्ठा कर देते हैं कि उसके आगे वाले 7 वंशज उसको खाते रहेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा, विदेश में भी जाके बैंक अकाउंट खोल देंगे। तो उससे उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? पर एक अज्ञानता के कारण ऐसा होता है और फिर उनके मन में शांति नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में भी गच्छति। तो शांति का एक मंत्र देते हैं कि कैसे आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, और उसका वही है कि जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, व्यर्थ की कामनाएं हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप कूप मंडूक बन के बैठे रहते हैं। ये भोग विषय आपकी जो कहा तया अपहृत चेतसाम, आपकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं और आपको संसार फिर उतना ही दिखाई देता है, उससे आगे कुछ दिखता नहीं है। इसलिए उससे आगे जो चिंतन है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो वो होता नहीं है। समाधो न विधीयते, क्योंकि बुद्धि वहीं लगी रहती है। जैसे एक मेंढक का, कुएं का जो मेंढक है वो कुएं को ही अपना संसार समझता है। वो समझता है कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से कभी बाहर निकला ही नहीं है, उसने कुछ देखा ही नहीं है वहाँ से। तो इसी प्रकार ये जो भोग हैं और भोगों में जो आसक्ति है, ये हमारी बुद्धि को उतना सीमित कर देते हैं कि हम जो असीमित भगवान हैं उनके बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं। समाधौ न विधीयते का अर्थ यही है। तो इसलिए इस श्लोक का ये भी अर्थ है कि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, भक्त है, कर्मयोगी है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके रखता है। तावान सर्वेषु वेदेषु, वो उतना ही लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है, और उससे ज़्यादा व्यर्थ में समय नहीं गंवाता। तो ये उपदेश भगवान देते हैं। और फिर इससे आगे वाला जो श्लोक है उसमें वो स्पष्ट करते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो ये श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध भी है। भारत में प्राय करके सभी लोग इस श्लोक को जानते हैं, याद भी नहीं होगा तो सुना तो होगा ही। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म की पूर्ति में है, अपितु कर्म फल में कभी नहीं है। स्वतंत्र कर्तापन का दावा करके अपने कर्म फल का कारण कभी मत बनो, और नहीं परिणाम स्वरूप तुम्हें कर्म न करने में आसक्त होना चाहिए। तो इस श्लोक है तो प्रसिद्ध, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ प्राय लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पहला हिस्सा सुनेंगे, कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका अधिकार कर्म है। उसके आगे क्या कहा है उसके बारे में लोगों को पता नहीं। ये बहुत गूढ़ श्लोक है, और बाल गंगाधर तिलक हमारे यहाँ पहले एक नेता हुए थे, उन्होंने गीता पर टीका की, प्रसिद्ध टीका है। और
वो इस श्लोक से बहुत प्रभावित हुए थे। इस श्लोक को कहते थे कि ये कर्मयोग की चतुसूत्री है। इसमें भगवान ने कर्मयोग के 4 सूत्र हमें दिए हैं। इस श्लोक को देखें तो भगवान 4 बात कहते हैं। नंबर 1, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि आपका कर्म करने में ही अधिकार है। नंबर 2, मा फलेषु कदाचन, कि फल आपके अधिकार में नहीं है, मतलब आप स्वतंत्र नहीं हैं उसको करने प्राप्त करने में। नंबर 3, कर्म फल का हेतु मत बनो। तो पहले 2 में तो बता रहे हैं कि कर्म कैसे काम करता है, दूसरे में वो उपदेश दे रहे हैं कि उसका हेतु मत बनिए, और तीसरे में कहते हैं कि अकर्मण्य भी मत बन जाइए, यानी कि आलसी मत बनो, काम करना पड़ेगा। तो इस श्लोक में 2 बात वो कहते हैं। एक तो सकाम कर्म का निषेध कर रहे हैं, क्योंकि अगर सकाम कर्म का निषेध नहीं करते हैं तो मा फलेषु कदाचन कैसे कहेंगे। सकाम कर्म करता ही व्यक्ति इसलिए है कि उसको फल चाहिए, और यहाँ जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि मा फलेषु कदाचन है कि फल में आपका अधिकार नहीं है, तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान जो है वो सकाम कर्म का निषेध कर रहे हैं। और दूसरा एक मार्ग है संन्यास का, ज्ञान मार्ग का, जिसमें व्यक्ति कर्म त्याग कर देता है, तो उसके लिए भी मना कर रहे हैं। वो कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि। तो वास्तव में यहाँ सकाम कर्म और संन्यास मार्ग दोनों को वो परिहार कर रहे हैं, दोनों का निषेध कर रहे हैं। तो बीच में बचता क्या है? तो तीसरा मार्ग है भक्ति योग का या निष्काम कर्म योग का। और ये स्पष्ट होता है भागवत से, क्योंकि भागवत में भगवान स्वयं उद्धव को उपदेश देते हैं कि मैंने 3 मार्गों का प्रवर्तन किया है, कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का। तो यहाँ वास्तव में भक्ति योग की बात कर रहे हैं। और गीता में भगवान का कर्म योग के ऊपर, और वो यानी कि वो निष्काम कर्म योग पर बहुत ज़्यादा बल है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो कर्म के लिए ही बना है। हमको भगवान ने जो हाथ दिए हैं वो काम करने के लिए दिए ना, और किसी के तो है नहीं। इसलिए दूसरी पशु योनि, पक्षी, जलचर, नभचर, थलचर और जितने पेड़ पौधे, वो तो उनके हाथ नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। और बुद्धि दिए और पैर दिए हैं खड़ा होकर चलने के लिए। तो इसलिए मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है प्रधान रूप से, और मनुष्य योनि में ही आप कर्म कर सकते हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। यहाँ 2 बात कर रहे हैं ना, कर्म और फल। तो कर्म जो है वो मनुष्य योनि में ही होता है, और जितना भी शास्त्र है वो मनुष्य के लिए ही है, वो देवताओं के लिए नहीं है, असुरों के लिए नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, उनके लिए तो हो ही नहीं सकता है। ये सब उपदेश मनुष्य के लिए है। तो इसलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसलिए हमारा अधिकार कर्म में है। आजकल लोग अधिकार की बहुत बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है। अधिकार का मतलब होता है कि उसको करना है आपको, यानी कि आप उसको कर सकते हैं, उसको अधिकार बोलते हैं। जब आपका किसी वस्तु पर अधिकार होता है, यानी कि आप स्वतंत्र हैं उस वस्तु का प्रयोग करने में, किस तरह से करें। जो दूसरी योनियां हैं वो स्वतंत्र नहीं है कर्म करने में। आप किसी कुत्ते को लें, बिल्ली को लें, गाय भैंस, पशु पक्षी जितने भी लें, तो वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। वो तो उनको जो फल मिल रहा है पूर्व जन्म के कर्मों का, वो फल को भोग रहे हैं बस। वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो कोई अपना जीवन नहीं बदल सकते। जैसे पैदा हुए हैं, जिस योनि में पैदा हुए हैं वैसे ही चलेगा उनका, अपने स्वभाव से ही चलते हैं।
उनका हर चीज़ उनके स्वभाव से नियत है। मनुष्य है जो बदल सकता है, इसलिए कोई कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, तो जैसा वो जिस योनि में पैदा हुआ, जो उसका स्वभाव है उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य बदल सकता है। और उसी के लिए उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर। तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो कर्म के विषय में ये सब हमको समझना होगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक कर्म है और एक फल है। तो हम कर्म कर सकते हैं और फल की कामना कर सकते हैं साथ में, एक तो ये संभावना है। और दूसरी है कि हम इसको सकाम कर्म बोलते हैं कि, और प्राय करके लोग ऐसा ही करते हैं, कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा के लिए करते हैं। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के एक मूर्ख व्यक्ति भी कुछ काम नहीं करता। तो ये है सकाम कर्म। और दूसरा है कि कर्म करना और फल का त्याग करना, वो है निष्काम कर्म। और एक तीसरा भी है, कर्म ना करना लेकिन फल की कामना करना। तो ये भारत है। भारत में क्या है कि व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे को काम तो करना ना पड़े लेकिन फल पूरा मिल जाए। तो इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन भारत के मानसिकता में ये बहुत गहरा बैठा हुआ है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए और फिर काम ना करना पड़े। सरकारी नौकरी तो आदमी इसलिए ढूंढता है कि अब सरकारी नौकरी मिल गई मेरे को, तो अब मैं बैठ के सरकार का जमाई बन गया और मेरे को तनख्वाह मिलती रहेगी, कोई निकाल तो सकता नहीं है मेरे को, और काम करूँ ना कर। तो हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन प्राय ऐसा अनुभव आया है। इसलिए यहाँ कुछ भी आपको काम कराना हो कहीं पर, मेरा तो अपना ये बहुत अनुभव रहा है कि सरकारी ऑफिस में कहीं भी, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है कहीं भी कुछ आपको काम कराना है तो बहुत, जिसको कहते हैं ना, पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। बार बार चक्कर लगाओ, ये करो वो करो, और उसके साथ में जो भेंट पूजा सब तो चलता है। तो इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं, जो तीसरा वाला है कि मेरे को फल मिल जाए लेकिन काम ना करना पड़े। तो भगवान उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं यहाँ, और इसलिए विरुद्ध में इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में होता है, इसलिए तो भारतवासियों को बोल रहे हैं। गीता का उपदेश भारतवासियों को दे रहे हैं, वो इसलिए तो दे रहे हैं कि इन लोगों की आदत है ऐसा करने की। तो खैर ऐसा नहीं है, ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। ऐसा भारतीय लोग ऐसे नहीं थे पहले, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, कोई किसी से कुछ लेना नहीं चाहता था। लेकिन ये सब यहाँ से विदेशी आए और हमारी संस्कृति को विनष्ट किया, तो इस तरह की भावना आ गई, भावना इस तरह की भरी गई, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारी शिक्षा, उसको बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया। तो इसलिए गीता पढ़ना आवश्यक है। तो इसमें से जो तीन जो विधाएं हैं, तीन जो संभावना है, उनमें से दूसरी वाले की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब इसमें ये प्रश्न हो सकता है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पंक्ति बाकी तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये ठीक से इसका संबंध समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है कि मेरा कर्म में अधिकार है लेकिन फल में नहीं है। तो यहाँ अधिकार शब्द का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। अधिकार का मतलब होता है स्वतंत्रता। जैसे मैंने कहा कि अगर मानो आपके पास में पैसा है आपके बैंक में, तो उस पैसे पर आपका अधिकार है, दूसरा कोई तो नहीं निकाल सकता है।
आपके बगैर बैंक वाले भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हालांकि पैसा बैंक में है पर वो उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। आप अधिकार दें वो बात अलग है, लेकिन आपका अधिकार है मतलब आप स्वतंत्र हैं, उसका किस तरह से आप प्रयोग करें। तो ये अधिकार शब्द का अर्थ है। और जब वो कहते हैं मा फलेषु कदाचन है कि फल में आपका अधिकार नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको या फल नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप चाहें कि मैं ये कर्म करूं और मेरे को इसका फल मिल जाएगा जैसा मैं चाहता हूं, तो ऐसा तो नहीं होता है। और ये हम सब का अनुभव भी है। हम अनेक कर्म करते हैं, सब में तो हमको सफलता नहीं मिलती है। सफलता का मतलब जैसा फल हम चाहते हैं वैसा तो नहीं मिलता है। वास्तव में सफल शब्द गलत तरीके से प्रयोग करते हैं हम। सफल शब्द का मतलब होता फल के सहित। तो कर्म करते हैं, उसका अगर कुछ भी फल आता है तो सफल तो है ही वो। निष्फल का मतलब होता है कि उसका फल ही ना आए कोई भी। तो सुफल कहना चाहिए, यानी कि हम जो फल चाहते हैं वैसा नहीं आता है, तब हम कहते हैं अरे हम तो निष्फल हो गए। नहीं, कुछ ना कुछ तो फल आया लेकिन आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं आया। तो ये हमारा सबका अनुभव है कि फल जो है वो हमेशा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं आता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि फल में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और उस स्वतंत्रता का हमें उपयोग करना है। उसमें हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है और फिर फल जब आएगा वो जैसा आएगा वैसा हमको उसको ग्रहण करना है। और फल में हम स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि फल आने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे मानो कहीं किसी कंपनी ने एक नौकरी निकाली, उस नौकरी का विज्ञापन निकाला, अब आपने भी उसके लिए एक एप्लीकेशन भरा, आपका भी इंटरव्यू हुआ, तो इसमें तो आप स्वतंत्र हैं कि मैं भी एप्लीकेशन करूं, मेरा भी इंटरव्यू होगा ये, लेकिन आप ही को नौकरी मिलेगी ऐसा तो इसमें तो आपकी स्वतंत्रता नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि 50,000 लोग और भी हैं जो भी इसी प्रकार कर रहे हैं। तो जो फल आप चाहते हैं उसी फल को 50,000 लोग भी चाह रहे हैं, तो आप स्वतंत्र कहाँ रह गए? तो ऐसा ही है कि आपका बैंक अकाउंट है और उस पर 50,000 लोग और भी लगे हुए हैं उसको लेने के लिए, तो अब क्या गारंटी है कि आपको ही मिलेगा वो? तो फल के पीछे अनेक और भी कारण रहते हैं। कोई भी कार्य रहता है, उस कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। एक ही कारण से तो सब चीज़ पैदा नहीं होती है। और मानो ऐसा भी नहीं है कि चलो ये तो एक ऐसा उदाहरण हो गया कि भाई जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ उसको दूसरे लोग भी चाहते हैं, इसलिए उनके साथ में मेरा कंपटीशन है, मेरी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जिनमें मैं कुछ करता हूँ, मानो मेरे को अपना वज़न बढ़ाना है या मेरे को अपना वज़न कम करना है, तो इसमें तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपना उसके लिए काम करूँ। लेकिन उसमें भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप जो उसकी प्रक्रिया है वज़न कम करने की या वज़न बढ़ाने की, या आपका कोई रोग है उसको रोग को ठीक करना है, तो वहाँ तो आपका किसी दूसरे के साथ में कोई तुलना नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं उस तरह से हो ही जाएगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों को एक जैसी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दोनों को दवाई देता है, एक ठीक हो जाता, दूसरा ठीक नहीं होता। तो क्योंकि उसके पीछे अनेक कारण हैं। आपकी प्रकृति कैसी है, आप उसको जब लेते हैं तो आपकी शरीर उसको किस तरह से ग्रहण करता है, किस तरह से उसका पाचन करता है, इस सब पर निर्भर करता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी को भगवान बता रहे हैं। और फिर सबके ऊपर भगवान है। तो 5 कारण 18वें अध्याय में जाकर भगवान बताएंगे कि हर एक फल के पीछे, जो भी फल प्राप्त होता है उसके पीछे 5 कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पंचमम।
न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतव। तो कहते हैं कि ये 5 जो हैं वो कारण हैं इसके लिए, चाहे वो कर्म जो है वो न्यायपूर्वक हो अन्यायपूर्वक हो, ये 5 उसके पीछे लागू होते हैं। तो 5वां जो है वो 5वां कारण जो है वो दैव है। दैव का अर्थ ईश्वर भी किया जाता है, दैव का अर्थ आपका पूर्व जन्म का कर्म भी है। तो इसको वहाँ ये समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कर्म करते हैं वो तो वर्तमान में है, और उसका फल जो आएगा वो भविष्य में आएगा, वो तो अभी आएगा नहीं। वो भविष्य कभी भी हो सकता है। आपने परीक्षा दी है, जैसे अभी इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा 4 तारीख को फल मिलेगा उसका, तो भविष्य में था। तो फल होता है भविष्य में, और उसमें आप परतंत्र हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। आप, क्योंकि भविष्य तो है ही नहीं अभी यहाँ पर तो अभी वर्तमान है। हम जो भी कुछ करते हैं वो वर्तमान में ही करते हैं, तो उस पर ही हमारा अधिकार है। लेकिन भविष्य में जो फल आएगा उस पर हमारा अधिकार, कहने का मतलब उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि तो इसका मतलब तो ये है कि हम बस काम करते जाएं और हमें फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके पीछे वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसलिए फल में आसक्ति मत रखिए, क्योंकि अगर फल में आप आसक्त हो जाएंगे और फिर वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं आएगा तो आप दुखी होंगे, और दुखी होने से उसका परिणाम क्या होगा कि आपकी कार्यशक्ति नष्ट होगी, आपका मन विचलित होगा, उसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, आपके संबंधों पर भी पड़ सकता है। लोगों के संबंध बिगड़ जाते हैं परिवार में, क्योंकि कुछ काम खराब हो गया, फिर उसका मन चिड़चिड़ा हो गया, अब वो किसी से ठीक से बात नहीं करता है, गुस्सा करता है। तो अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया उससे हो सकती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी आप आसक्ति छोड़कर कर्म करो, फल तो मिलेगा ही जो होना है। इसलिए दूसरा ये है कि अगर आप फल में आसक्त रहेंगे तो आपका मन बढ़ जाएगा। जो मन आपको केवल कर्म करने में ही पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी, अब वो जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी उतनी शक्ति आपकी कम इधर हो जाएगी, क्योंकि मन तो आपका एक ही है। तो अगर आप फल की ही चिंता करते रहेंगे तो कर्म आप फिर ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए कर्म में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसमें आसक्ति को बंद कीजिए। दूसरा ये है कि जो भगवान का असली उद्देश्य है वो कहना है कि आप उस कर्म को जो है ऐसा मान के कीजिए कि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी फल आएगा वो उनकी इच्छा के अनुसार आ रहा है। सो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। तो तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमान है। तो हर चीज़ में भगवान की अनुकंपा देखते रहना, तो फिर आपका जीवन जो है वो भगवतमय हो जाएगा। जो जिसकी वो बात कर रहे थे, समाधो न विधीयते या व्यवसायत्मिका बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है वो निश्चित रहेगी, फिर एक स्थित होकर रहेगी, इधर उधर डगमगाएगी नहीं। तो पुरुषार्थ करना हमारा कर्म है, और फल भोग जो है वो प्रभु की इच्छा से जैसा मिलेगा उसको उसमें प्रसन्न रहना, और उनकी प्रसन्नता को सोचकर ही काम करना। तो उसमें चाहे हमारी जीत हो या हार हो,
हमको सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, लाभ हो या हानि हो, उसमें फिर आपका मन जो है वो एक समानता की स्थिति में रहेगा, डामाडोल नहीं होगा। वो सुखदायी स्थिति बनती है तो उसको प्रभु की कृपा समझ के और बढ़िया से मन लगा के काम करो, और दुखदायी स्थिति आती है तो उसको भी सोचो कि हमारा कुछ पूर्व जन्म का ऐसा कर्म रहा है, अब हम और ठीक करेंगे, अपने को सुधारेंगे, हम कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि वास्तव में जितने भी सुख दुख की परिस्थिति आती हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आती हैं। क्योंकि कर्म जब करते हैं उसका फल बाद में ही आता है ना। इस बात को ठीक से समझना है कि कर्म और उसका फल, उन दोनों में एक समय का गैप रहता है। तो जो फल अब आ रहा है उसके लिए हमने कुछ कर्म पहले किए हैं, उसके अनुसार आ रहे हैं। तो अगर इस समय फल जो है वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है तो इसका मतलब हमने गलत काम किया। तो उससे हमें शिक्षा लेनी है कि अब आगे हम ऐसा गलत काम ना करें, ताकि हमको फिर भविष्य में इस प्रकार का दुख ना उठाना पड़े। तो दुख पूर्वक स्थिति से भी हमको शिक्षा लेनी है, और सुख पूर्वक जो स्थिति आती है उसका लाभ उठाना है और अच्छा काम करने के लिए। और जितनी भी स्थिति आती है उसमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास में सुखदायक और दुखदायक स्थिति आती रहती है, लेकिन उसमें सुखी होना और दुखी होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दुखदायक स्थिति आ रही है तो ये आवश्यक नहीं है कि हम दुखी हो जाएं उससे। तो स्थिति आ रही है लेकिन हम दुखी नहीं होते। लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य है कि मैं दुखी हूँ। दुखी होना भाग्य नहीं है। भाग्य के कारण केवल आपको परिस्थिति मिलती है। उस परिस्थिति में आप सुखी होते हैं दुखी होते हैं ये आपके ऊपर है। तो दुखी होना जो है वो किसी का भाग्य नहीं है। दुखदायक स्थिति होना भाग्य है, हो सकता है, लेकिन उसमें दुखी होना ये अज्ञानता का कारण है, ये मूर्खता का कारण है। तो इसलिए जो योगी होता है, और इसी बात को बार बार भगवान कहते रहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय, पहले भी कह चुके हैं, तान तितिक्षस्व भारत है। और अपने उदाहरण से भी उन्होंने यही दिखाया। तो इस बात को वो यहाँ समझाना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है, और परिस्थिति में आप दुखी होते हैं तो ये आपकी अज्ञानता का कारण है। और ये तब होता है जब हम उसके किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, और आसक्त रहने मतलब फल में हमारी आसक्ति रहती है। तो वास्तव में जब, जैसे पहले भी उन्होंने इस बात को कहा था, वो फल में जो आसक्ति है, फले शक्ति निबध्यते, फल में आसक्ति के कारण ही आदमी का बंधन होता है, और उसमें आसक्ति नहीं होगी तो आप मुक्त हैं, स मुक्त एव सा। तो बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुणतमेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् न में मोक्षो न बंधन। तो वास्तव में मुक्ति होना और बंधन होना ये केवल आसक्ति और अनासक्ति का ही खेल है, और कुछ नहीं। तो इसी सिद्धांत को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर थोड़ी चर्चा अगले प्रवचन में भी करेंगे। अभी समय हो गया, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नवदेव जी पूछते हैं, श्री हरि से प्रार्थना करने से, जप करने से और साधन भक्ति के नियम और यम नियमों का पालन करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि कर्म का बंधन क्या है, क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग करना एक बात है। तो कर्म का बंधन केवल आसक्ति है, जो मैंने अभी बताया।
तो उस आसक्ति से अगर आप मुक्त हो गए तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। आप ये मत सोचना कि कर्म से बंधन से मुक्त हो गए तो अब मैं बीमार नहीं होऊंगा। लोग ऐसे सोचते रहते हैं, अरे इतना बड़ा भक्त है तो बीमार कैसे हो गया। ये तो आप देख रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है ये आपको क्या पता है। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये था कि आपने बहुत अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन किया ये क्या अगले उसमें स्वतंत्रता के ऊपर थोड़ा सा मुझे, क्या केवल दैव या पूर्व जन्म के कर्म यही तो चीजें बाधाएं हैं स्वतंत्रता में, कि इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं जो हम स्वतंत्र नहीं हैं किसी कार्य के? स्वतंत्रता में मूल कारण वही आसक्ति है और कुछ नहीं है। अब उसको आप समझकर छोड़ सकते हैं या ना समझ के छोड़ना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन आपको कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी। आप सोचेंगे नहीं अब मैं इस जन्म में तो ऐसे ही चलता, आगे चल के छोड़ दूंगा, तो आगे भी वही स्थिति आएगी। करना आपको ही पड़ेगा। इसलिए कहा ना कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका अधिकार, आपको अधिकार दे रहे हैं वो करने का। अब आप उसका प्रयोग करें ना करें ये आपके ऊपर है। तो आपको अगर समझ आ गया है, समझ आने के बाद, समझ आकर ही आप उपयोग कर सकते हैं। किसी के पास में उसका अधिकार है, उसको समझ होगी तभी तो अधिकार का प्रयोग करेगा। आपके बैंक में पैसा है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरे बैंक में पैसा है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अमीर आदमी अपने किसी छोटे बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल देते हैं, उसको पता ही नहीं होती है, तो फिर वो कैसे उपयोग कर सकता है। तो इसलिए अधिकार और उस अधिकार के बारे में समझ होना। अब समझ होने के बाद में भी आप उसका उपयोग करें दुरुपयोग करें ये आपके ऊपर। पैसा है आपका बैंक में, आपका अधिकार है और आपको पता भी है कि मेरा बैंक में पैसा है, लेकिन अब आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो समस्या यहाँ पर ही आती है। तो उसी को भगवान समझा रहे हैं। तो लोग समझ आ जाती है फिर भी उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसमें कारण होता है उसकी आसक्ति। आसक्ति इतनी गूढ़ रहती है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ने का प्रयास नहीं करता है। निर्भर करता है कैसी स्थिति। तो मूल चीज आसक्ति ही है। दुख का कारण आसक्ति है, बंधन का कारण भी आसक्ति है। राम धन्यवाद बाबा जी। जैसे आप बोल रहे थे कि बता रहे थे कि मनुष्य के पास हाथ है, कर्म भी करके इसको कर बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाथ को बोलते हैं संस्कृत में कर, हिंदी में भी कर बोलते हैं। कार सेवा सुना ना आपने? तो कार सेवा प्रसिद्ध हो गया, वास्तव में कर सेवा है वो। कर सेवा मतलब हाथ से सेवा करना। अच्छा। ऐसे सिखों के यहाँ बोलते हैं ना कार सेवा। तो गुरुद्वारा में जाओ तो साफ करते हैं। अभी एक बार कभी 2 साल पहले कहीं पढ़ा था, बहुत अमीर आदमी, उसने, मेरे को नाम याद नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन था, तो गुरुद्वारे में बैठ के लोगों के जूते साफ कर रहा था। उसने कुछ गलती की थी तो उसको कहा कि तुम जूते साफ कर रहे हैं, तो कर रहा था। तो वो कर सेवा है। तो कर माने हाथ, सेवा करने के लिए कर है। अच्छा, इसमें मेरा प्रश्न जो ये है कि हाथ से कर्म हो रहा है, ठीक है, शरीर से कर्म हो रहा है, मन से भी बहुत सारी योजनाएं और अच्छी बुरी योजनाएं मनुष्य बनाता रहता है। हाँ, मानसिक, वाचिक, शारीरिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा मन भी तो मनुष्य को ही है। हाँ अच्छा। अब हाथ ना हो तुम्हारे, मन से ही क्या करोगे आप? बैठे रहोगे ना। तो वो इसलिए हाथ के लिए मन भी दिया भगवान ने, वाणी भी दी है। सही बात है, पहले तो प्लान मन में ही आता है। तो तीनों चलते हैं। राम जी, अब कृपया अपना प्रश्न पूछें। जी
जी राधे राधे महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी क्लास के लिए। महाराज जी मेरी आवाज़ आ पा रही है क्या? हाँ जी, सुन रही है, बोलिए। जी महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए हम कोई टारगेट सेट करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम निकालना है, कुछ भी हो, तो महाराज जी हमारा जो फोकस होना चाहिए वो तो रिजल्ट ही होना चाहिए ना, कि भाई अगर मेरे को कोई एग्जाम निकालना है तो वो रिजल्ट ही मेरा टारगेट होगा, तो तभी तो मैं मतलब उसके तरफ काम करूँ ना महाराज जी। उसमें हाँ, ऐसा ही हमारे दिमाग में भर दिया गया है। और आजकल जितने भी वो क्या इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना जिनको, तो वो इसी तरह से ही समझाते हैं। और इस विषय पे बहुत पुस्तकें भी लिखी गई हैं कि आप बैठ के उसका ध्यान करो, जो प्राप्त करना है मानो आपने प्राप्त कर ही लिया है, आँख मीच के उसका करो कि आप करोड़पति बन गए हो। ये तो ये ऐसा आजकल सिखाया जाता है, तो वो सब भौतिकवाद है। यहाँ भगवान जो बता रहे हैं ये आध्यात्म की बात कर रहे हैं, और उनसे अच्छा और कोई जानकार नहीं है इस विषय में, क्योंकि कर्म के फल के देने वाले भी वही हैं, कर्मदाता भी वही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जितना भी आप फल के ऊपर फोकस करोगे तो फिर जो काम है उस पर फोकस आपका कम होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। आपका मन तो एक ही है, अगर आप फल के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे तो फिर जो आपको तैयारी करनी है उस पर केंद्रित नहीं हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक प्रवचन में ये बात कही थी कि एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है मिहिल मिहालाव, मिहिल और मिहालाव आगे कुछ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फ्लो, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे FLOW। तो मैंने तो ये पुस्तक 25 साल पहले पढ़ी होगी, 1994-95 में, कभी ज़्यादा ही 30 साल पहले। तो मेरे को अभी तक याद है उस व्यक्ति ने 25 वर्ष अनुसंधान किया उस पुस्तक को लिखने में, 25 वर्ष। और उसका निष्कर्ष यही था जो भगवान कह रहे हैं इसमें, केवल इतना ही था। तो मैं सोच रहा था कि देखो इसने 25 साल लगाए और गीता में ये बात पहले ही लिखी हुई है। वो यही कह रहा था उस पुस्तक में कि उसने बहुत बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, म्यूजिशियन हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, उनका उन्होंने बहुत ऐसे सैकड़ों लोगों का उन्होंने साक्षात्कार इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो निष्कर्ष इतना ही था कि वो जब किसी भी, जैसे कोई खिलाड़ी है, एक बास्केटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था अमेरिका में, तो उससे उसने पूछा तो उसने कहा कि जब मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो मैं फिर ये नहीं सोचता कि मेरे को जीतना है या हारना है या क्या करना है या मेरे को ये करना। कहता मैं बिल्कुल उसी में फोकस रहता हूँ, स्टेडियम भरा रहता है। वो अमेरिका का टॉप खिलाड़ी था। कहता लोग ताली बजाते हैं, करते हैं, कहता मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं केवल खेलता हूँ। और वो फ्लो शब्द वहीं से आया। कहता है मैं एक फ्लो में चला जाता हूँ और उस फ्लो में मेरे को कुछ नहीं दिखता है, केवल मैं खेलता हूँ। ये मेरी सफलता का राज है। तो यही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था IIT में, तो मेरे को याद है मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा था, सुनते थे उस समय। तो उस समय जो कमेंटेटर था वो किसी बैट्समैन, शायद सुनील गावस्कर था, जो भी था उस समय बड़ा खिलाड़ी होता था। तो वो खेल रहा था और उसने सेंचुरी मारी थी। तो जो कमेंट कर रहा था वो भी अच्छा खिलाड़ी अपने ज़माने का था। तो वो बोल रहा था कि इस समय जब इसने ये सेंचुरी मार लिया और ये खेल रहा है, कहता है कि इसको ये जो बॉल जो है ये फुटबॉल जैसी नज़र आ रही होगी, उसको इतनी बड़ी नज़र आ रही होगी, इसलिए इसका बैट इसको कभी मिस ही नहीं करेगा, क्योंकि इतना फोकस हो जाता है कि वो छोटी बॉल उसको इतनी बड़ी दिखती है, इसलिए वो जिधर से मारे शॉट मारेंगे तो बॉल पे ही जाके लगेगी। और यही कहानी महाभारत में जो अर्जुन वाली है, चिड़िया की आँख को बींधना, जो द्रोणाचार्य ने चिड़िया बना के पेड़ पर रखी और सबसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मैं चिड़िया देख रहा हूँ, पेड़ भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ। अर्जुन ने
तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है रख दो। किसी से नहीं कहा उसने कि बाण चलाओ। जब अर्जुन आया उससे पूछा क्या देख रहे हो, कि मैं चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। कहते चिड़िया देख रहे हो कि नहीं देख रहा, कि पेड़ के नहीं देख रहा है। उसको केवल आंख ही दिख रही थी। तो उसने कहा तीर छोड़ो। तो तीर छोड़ा तो सीधा हो गया, क्योंकि वो देख ही उसको रहा था। तो ये बात समझने वाली है, इसी को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और आजकल जो हमें शिक्षा दी जाती है वो फल के ऊपर लगे रहो। इसलिए क्या होता है कि जब वो फल नहीं मिलता फिर सुसाइड करते हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर ये जो भी करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग IIT के लिए तैयारी करते हैं, सुसाइड भी होते हैं ना। यहाँ कोटा में कितने लोग, तो क्यों होते हैं वो, क्यों लोग सुसाइड कर रहे हो? क्योंकि फल में आसक्ति है उनकी। फिर उनको लगता है कि मिलने वाला नहीं है तो चलो खत्म। तो ये है परिस्थिति। तो महाराज जी इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे ये जो फ्लो है ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्वधर्म है, जब हम उसको जान जाते हैं वही काम करते हैं तो हमारा उसमें फ्लो बन जाता है। बिल्कुल, यही तो फार्मूला बताएंगे भगवान यहाँ पे। आजकल लोगों का फ्लो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उनके स्वभाव कुछ है और काम दूसरा कर रहे हैं। तो इसलिए वो फल में ही रहेगा। वो फिर वो फल के लिए ही करता है ना, क्योंकि उसका स्वभाव वो है नहीं। वो कर क्यों रहा है? भाई उसको ज़बरदस्ती बोल दिया कि तेरे को IIT जाना है, स्वभाव उसका है नहीं वो, तो उसका तो ध्यान फल पे ही है ना, कि नहीं जाएगा तो माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अगर उसका स्वभाव होता तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका फ्लो बनेगा नहीं। वो फिर वो ये खाएगा, वो खाएगा, कुछ भी करेगा, उल्टे सीधे करते रहते हैं। मन को तो किसी तरह से शांत रखना है ना। इसमें महाराज जी एक चीज और पूछनी थी। जैसे मान लीजिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैं किसी साइकिल के टायर की हवा भर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें हवा नहीं है, तो उसमें मेरे को बीच बीच में जैसे थोड़े 10-15 बार 20 बार मैंने उसमें पंप चलाया, तो मुझे एक बार देखना तो पड़ेगा ना रिजल्ट कि हाँ भाई उसमें हवा कुछ बननी शुरू हुई है, पंप ठीक है नहीं। तो बीच बीच में रिजल्ट पे तो ध्यान जाएगा ही महाराज जी, अगर कि ये देखने के लिए कि हमारी जो दिशा है वो ठीक चल रही है नहीं। उसके वो जो ध्यान जाना है वो तो आपका कर्म ही है ना। यहाँ तो ऐसा है ना कि फल तुरंत आ रहा है। यहाँ क्रिया में और फल में कोई भेद नहीं है। ऐसा जो उदाहरण आप दे रहे हैं, क्योंकि जैसे पंप मारते हैं वैसे हवा आती है उसमें, लेकिन ट्राई करके तो ऐसा होता नहीं है ना। तो वास्तव में जो आप उसमें हवा भर रही है या नहीं भर रही है, वो जो कर रहे हैं वो क्रिया का ही एक अंग समझ लीजिए आप उसको। जी। और अगर महाराज जी बड़ा अगर एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो अगर मान लीजिए उसमें हमने जितना सैंपल पेपर है हमने सैंपल पेपर दिया, उसमें देखा कि हमारी कम से कम उतनी कट ऑफ तो आनी चाहिए कि वो क्लियर करने के लिए, तो वो भी तो एक तरह से हम बीच बीच में अपने कैलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ भाई जितना रिजल्ट हमें चाहिए उतना तो हमें कम से कम सैंपल पेपर में तो मिल ही जाता है कि मतलब। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं ना आप। अगर आप उतनी में लगे रहेंगे तो आप तैयारी नहीं करेंगे। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको फल नहीं मिलेगा या फल आपको पता नहीं है। अगर अर्जुन युद्ध कर रहा है तो जीतने के लिए कर रहा है कि हारने के लिए कर रहा है? वो भी तो जीतना चाहता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है उसकी। यानी कि ठीक है मैं अपने पूरे फोकस लगा के, नहीं तो युद्ध क्यों कर रहा है? तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो उसमें जो एडमिशन होना है जो भी होना उसी के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन अब रात को उसी के सपने देखते रहें आप, तो वो एक अलग बात है। जी। तो इसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका अभ्यास नहीं है। हमने अपना जो अभ्यास अभी किया है वो फल की आसक्ति में किया है, तो इसलिए ये थोड़ा अटपटा लगता है ये श्लोक। इसलिए मैंने कहा ना कि श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन उसका अर्थ प्राय लोग समझते नहीं हैं। और महाराज जी एक सवाल और था, अगर हम सकाम कर्म भी कर रहे थे, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन भले सकाम है वो कि हम उतना नहीं समझ पा रहे, निष्काम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या वो भी अच्छा नहीं है कि अगर कुछ ना करने से अच्छा कि आप सकाम ही कर्म करते हैं? नहीं, कुछ ना करने से तो सकाम ही अच्छा है। इसलिए तो सकाम का वर्णन वेद में क्यों किया गया है? सकाम कर्म का जो उन्होंने कहा कि त्रैगुण्य विषय, वेद को कह ही दिया कि पूरा ही त्रैगुण्य है। वेद में इतना सारा सकाम क्यों भरा गया है? ताकि लोग अकर्मण्य ना हो जाएं, आलसी ना हो जाएं।
ठीक। तो सकाम कर्म का मेन मतलब ये होना महाराज जी कि हमारे डिजायर फॉर फ्रूट्स, मतलब डिजायर फॉर रिजल्ट, यही सकाम कर्म का मेन वो हुआ है महाराज जी। हाँ जी, सकाम कर्म इसीलिए है ताकि आप पहले तो काम करना सीखें, और काम करने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन आएगा, और फिर धीरे धीरे आपकी बुद्धि आएगी कि सकाम से निष्काम अच्छा है। तो सकाम का करने के लिए जितनी भी प्रेरणा यहाँ शास्त्र में दी गई है, उसका अंतिम उद्देश्य ये है कि सकाम से आप निष्काम में पहुँचें। जी, तो निष्काम कर्म के लिए महाराज जी एक नॉलेज की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता जा रहा है, तो क्या वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक समय के बाद निष्काम कर्म में लग जाएगा, या उसके लिए भी कुछ नॉलेज उसे चाहिए? उसको अगर अच्छा संग मिलता तभी होगा, अपने आप नहीं होता। अपने आप यहाँ तक पहुँच सकता है कि यार ये बेकार है, इसमें क्या है, तो उससे डिप्रेशन हो सकता है उसको, या फिर वो जिज्ञासु बन सकता है। दो चीज़ें होंगी उसकी। और उसके लिए फिर उसको अच्छा अगर संग मिलता है किसी शास्त्र के व्यक्ति का, तो फिर उसको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि उसने सब देख लिया है, उसमें उसकी अरुचि हो गई। तो ये वास्तव में यही उद्देश्य है सकाम का। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मेरे को 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अर्थार्थी भी करते हैं, दुखी व्यक्ति भी करता है, सबको कहते हैं ये सब उदार व्यक्ति हैं। तो उनका भी कल्याण होता है धीरे धीरे सबका। जी जी जी, धन्यवाद महाराज जी। मोहिनी जी पूछती हैं कि अपनी आसक्ति को कोई किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है? परिवर्तित क्या करना, छोड़ दो उसका, उसमें क्या है। आप जा रहे हैं कहीं किसी मार्ग पर, और आपको पता है कि ये मार्ग जो है मेरे को ले जाएगा जहाँ मेरे को पहुँचना, और ये मार्ग मेरे को नहीं ले जाएगा। तो अब आप मेरे से पूछें कि मैं ये मार्ग कैसे ले सकती हूँ, अभी तो आपके ऊपर है। वो गाड़ी को इधर घुमा दो आप, इसमें कोई क्या करेगा। तो आसक्ति आपको थोड़े पकड़े हुए हैं, आप पकड़े हुए हैं उसको। अब आप हाथ में कोई चीज़ मुट्ठी भींच के पकड़े हुए हैं, और फिर मैं कहूँ कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, तो ये तो आपके ऊपर। आप छोड़ना चाहें तो तुरंत छोड़ दें, ना छोड़ना चाहें तो पकड़े रहिए उसको। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फिर पूछते रहते हैं कि इसको कैसे छोड़ूंगा, और फिर कहते हैं कि मेरे को छोड़ नहीं रही है। हेमा जी पूछती हैं, प्रणाम बाबा जी, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनी आसक्तियों के प्रति कैसे सचेत रहें, अपनी गूढ़ आसक्तियों को कैसे समझें? तो उसकी लिस्ट बनाओ आप एक, कि हमारी किस किस चीज़ में आसक्ति है, और फिर उसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि सबसे ज़्यादा आसक्ति किस में है, और फिर उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाओ धीरे से कि इससे कैसे छूटना है। हाँ, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें करना है। भगवान तो आएंगे नहीं आपको आसक्ति छुड़ाने के लिए, वो तो समझाते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है इसमें। लोग प्राय यही करते हैं ना कि मेरे को आप ब्लेसिंग दे दो, ये हो जाएगा ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। वही यही है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, कि मेरे को काम ना करना पड़े, फल मिल जाए। यही तो भ्रष्टाचार की व्याख्या है। भ्रष्टाचार की व्याख्या क्या है कि काम ना करना पड़े, फल मिल जाए। तो लोग जो ब्लेसिंग करते हैं वो भी तो ये भ्रष्टाचार ही है, और क्या है। मेहनत मेरे को ना करनी पड़े। हाँ, हम चाहते हैं वास्तव में ब्लेसिंग की है कि मेरा मन इसमें लग जाए, मेरे को मेरी आसक्ति जो है वहाँ से हट के इधर हो जाए। लेकिन लोग यही चाहते हैं प्राय करके। जब साधुओं के पास में क्यों जाते हैं लोग, जो लोग जिन साधुओं के पास में ज़्यादा भीड़ लगती है वो इस तरह के होते हैं ना, जैसे निर्मल बाबा हैं। सुना आपने निर्मल बाबा का नाम? सुना उनका नाम? हैं? एक प्रोग्राम आता था 3 चैनल का, तीसरी आंख खड़ा है वो, ऐसे कुछ नाम से प्रोग्राम आता था। वो बोल के खा लो, ये खा लो, वो सही हो जाएगा। हाँ, तो उनके पास में भीड़ क्यों लगती है? वो भीड़ इसीलिए लगती है कि मेरे को काम ना करना पड़े, मेरा ये सब हो जाए। 24,000 रुपये की कितने की टिकट करती थी, तब उसमें मना था। हाँ, तो ऐसे ही तो महाराज जी कई बार देखा है कि कुछ लोग कर्म करने से पहले ही फल ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई डील करते हैं तो उस फल के अनुसार काम करते हैं, तो ये माना जाएगा कि
फल के अनुरूप जो व्यक्ति काम कर रहा है कि फल के प्रभाव में काम कर रहा है या कर्म के प्रभाव में? नहीं, कर्म के बगैर तो फल आता नहीं है कभी। अगर उसको मिल रहा है तो इसका मतलब पहले किया है। जैसे कोई अमीर परिवार में किसी का जन्म होता है तो उसको भी तो फल मिल रहा है ना। ये क्या, अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, खाने पीने के लिए मिला, ये भी तो फल है ना। तो ये उसके पूर्व जन्म का फल है, पहले काम किया है उसके लिए तब मिल रहा है। बगैर कर्म के फल नहीं होता, किसको नहीं होता। ये हमारी गलत धारणा है और इस गलत धारणा को निकालना पड़ेगा मन से, क्योंकि बगैर उसके होता नहीं है। तो लोग इसलिए अपना उल्लू बनवाते रहते हैं वास्तव में। भगवान कहीं नहीं कहते ऐसा है। चेतना जी का प्रश्न है, क्या ये इच्छाएं ही हैं जो वास्तव में हमारे लिए विकर्षण का कारण है? किसका कारण है? हाँ, कामना तो वो कहे ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसा में, तो पहले ही उन्होंने कहा इसी से होता है। मोहिनी जी का प्रश्न है, सिर्फ इच्छा करने से फल मिलेगा? करके देखो ना आप। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? करो और देखो और मेरे को बताना। ठीक है, प्रार्थना के श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।